नमस्कार दोस्तों, एके कंप्यूटर्स पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, आजकल बायोस एडिटिंग में काफ़ी कुछ नया आ गया है और नया नया हमें सीखता भी जाना है ना। क्योंकि जैसे जैसे हमारा जनरेशन ग्रोथ कर रहा है ना, इसका बायोस एडिटिंग हमारा टफ होता जा रहा है ना। काफ़ी कुछ नया सीन इसके अंदर आ गया है ना। इसी क्रम को जारी रखते हुए आज हम सीखेंगे जो हमारा रेपोजिटरी पैक का फाइल होता है ना, उस फाइल को हम कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे है ना। उसमें से हमारे जो काम के रीजन है उनको हम कैसे निकालेंगे है ना। अगर बिना सिस्टम टूल के हम फाइल को, जो हमारा ओल्ड बैकअप है ना, उसका एमई क्लीन, CSME क्लीन, TXE क्लीन, TXE क्लीन हम करना चाहते हैं तो हम मैनुअली भी कर सकते हैं है ना। हमें उनमें से 2 या 3 फाइल्स को बदलना होता है और हमारा काम हो जाता है। वही काम हमारा सिस्टम टूल करता है ना। तो मैनुअली भी उस प्रोसेस पे हम आते हैं। प्रोसेस को हमें सीखना है कैसे फाइल में से हम हमारा काम का फाइल को अलग करेंगे। तो यहाँ पर मेरे पास एमई एनालाइजर है। ये मेरे पास ओल्ड डम है 16 MB का। इसको मैं एमई एनालाइजर पर ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ, एंटर करते हैं तो इसका वर्जन हमें पता लग जाता है। CSME स्टैंडर्ड सिक्योरिटी का फाइल है 11.8.93.4323। 11 मेजर वर्जन है, 8 माइनर वर्जन है और ये हॉट फिक्स और बिल्ड वर्जन है। तो जैसा रूल रेगुलेशन आपको इसका पता है, तो जब इस फाइल को अपडेट किया जाता है तो आप सेम फाइल्स लेके काम कर सकते हैं। एमई क्लीन का मतलब क्या होता है कि वहाँ हमारा जो एमई वाला जो फाइल है ना, वो कहीं ना कहीं करप्ट हो गया है या बीच में उसका कोई कोड करप्ट हो गया, काम नहीं कर रहा है, तो उस कारण से हमें उसको बदलना होता है। एमई की वजह से काफ़ी सिस्टम में एरर्स आता है, जैसे एक फिक्स टाइम में बंद होना, सिस्टम का हैंग होना, ग्राफिक्स का सही से नहीं आना, लैपटॉप या डेस्कटॉप का स्लो हो जाना है ना। काफ़ी कुछ रीजंस है इसके है ना। उस कंडीशन में हमें इसको क्लीन कर लेना चाहिए है ना। तो इसको क्लीन करने के लिए सिस्टम टूल वाला प्रोसेस तो आपको पता है ना। मैनुअली प्रोसेस भी आपको पता है। एक और हम मैनुअली प्रोसेस में फाइल को रिप्लेस करने वाला प्रोसेस हम देखेंगे है ना। इस फाइल में से पर्टिकुलर रीजन्स को, पर्टिकुलर पार्टीशन को निकाल के और हम हमारे फाइल का एमई क्लीन कर लेंगे है ना। उस प्रोसेस को हम देखने वाले हैं है ना। उस प्रोसेस में भी कितना हम हमारी तरफ से एफर्ट्स लगा सकते हैं इस काम को करने के लिए है ना, उस पर हम आते हैं है ना। एक नई चीज हमें इसमें सीखते जाना है। तो इसके अकॉर्डिंग सिस्टम टूल ले लिया जाता है, या से इसको देख के आप रेपोजिटरी पैक से फाइल का सिलेक्शन कर लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया हुआ है, SQ देखना है, चिपसेट देखना है ना। यहाँ काफ़ी हमारे पास पॉइंट होते हैं जिनकी सहायता से हम रेपोजिटरी पैक से एक्चुअल फाइल का सिलेक्शन कर लेते हैं या इसका अपडेट फाइल का हम सिलेक्शन कर लेते हैं। तो फिलहाल मैंने फाइल ले लिया है, ज़्यादा टाइम उसमें हम खराब नहीं करेंगे है ना। अभी इसको मैं क्लोज करता हूँ। फिर से मैं एक बार दिखाता हूँ आपको इसको। इस फाइल को ड्रैग एंड ड्रॉप किया है ना। इसके बाद में आपको स्पेस की प्रेस करना है, एक स्पेस लग गया। अब DFPT और ये कमांड देके हम इंटर करेंगे तो देखिए ये हमारे पास में इसका टेबल आ जाता है। प्रोसेस लिया इसने थोड़ा सा है ना। यहाँ पर देखिए हमारे सामने ये टेबल आ रहा है, फ्लैश पार्टीशन टेबल। इसमें देखिए ये पार्टीशन देख पा रहे हैं आप है ना। ये फाइल कितने पार्टीशन से मिलके बना है हमारा है ना। तो FTPR है इसके अंदर, हमें इसको बदलना है नंबर 1, MFS नंबर 2
और आवश्यकता पड़ी तो फ्लॉग। यह हो जाएगा हमारा नंबर 3। फिलहाल इन 2 को क्लीन करने से हमारा काम हो जाता है। अगर नहीं होता है तो इसे भी हमें बदल लेना है। तो ये 3 फाइल हम इसमें अगर रिप्लेस कर देते हैं तो हमारा फाइल वहाँ पर क्लीन हो जाता है ना। तो ये करके देख लेना है। लेकिन ऐसा नहीं कह सकते हैं कि बाकी इसके अलावा भी पार्टीशन से अगर इनके कोड वहाँ पर करप्ट है तो फाइल काम नहीं करेगा। तो उस कंडीशन में फिर हमें क्या करना है, जो हमारा सिस्टम टूल है उससे कंप्लीट फाइल को बदल लेना है ना। और कभी कभी होता है कि आपका फाइल एमी एनालाइजर जो सिस्टम टूल है उस पर आपका फाइल ओपन नहीं हो रहा है, वहाँ एमी डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन को लेके वो एरर दे रहा है। तो उसके ऊपर ऑलरेडी मैंने आपको 3 वीडियो वहाँ पर दे दिए हैं ना। 3 मेथड मैंने आपको उसके ऑलरेडी दे दिए हैं। चौथे मेथड में आप ये ट्राई कर सकते हैं, इन 3 फाइल को वहाँ पर बदल सकते हैं। और जो आपका नया फाइल आएगा उसके अंदर आपको MFS और EFS है ना, उसको बदलना है। तो डिपेंड करता है आपके वर्जन पे, जैसे 11 था, आगे जाएंगे तो EFS मिल जाएगा आपको। MFS EFS इन पार्टीशंस को वहाँ पे बदलना होता है। तो नाम नोट कर लीजिए आप, FTPR MFS flog EFS, ये आपको वहाँ पर मिलने वाला है। तो इनको बदलने से हमारा वहाँ पर जो डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन को लेके अगर एरर आ रहा है तो हमारा फाइल वहाँ पर सही हो जाएगा इनको बदलने से, और फिर वो सिस्टम टूल पर ओपन होने लग जाएगा। तो इन फाइल को हम कैसे निकालेंगे, तो देखिए ये फाइल हमें मिल जाएगा इस ऑफसेट से। ये स्टार्ट है ना, इसका ये साइज है, यहाँ पे साइज भी दिया हुआ है, और ये इसका एंड ऑफसेट है। इसी प्रकार से इसका ये साइज, ये स्टार्टिंग ऑफसेट है, ये साइज है, और ये एंड ऑफसेट है। ये भी ऐसा ही है ना। तो इनको निकालते हैं हम। इनको किस प्रकार से बाहर निकालेंगे उस चीज को हम देखने वाले हैं। देखो, इनको निकालने का मैनुअल मेथड है, मैनुअल जो भी हम देखने वाले हैं। इसके अलावा हम कमांड देके भी, जो हमारा रेपोजिटरी पैक का फाइल है उसको कमांड देके भी एक्सट्रैक्ट करके और ये डायरेक्टली पार्टीशन ले सकते हैं। तो मैं आपको दोनों मेथड यहाँ पर बताने जा रहा हूँ, है ना। एक मेथड हो सकता है आपको लंबा लगे, जो आपको सही लगता है आप उससे काम कर लीजिए, है ना। इनको कर लेते हैं क्लियर। इसको खुला रहने देते हैं क्योंकि इसका हमें नीड होने वाला है ना। इस फाइल को करते हैं हम ओपन, जो हमारा ओल्ड बैकअप है। देखिए, इसमें भी आप अपने काम को शॉर्ट कर सकते हैं। UEFI टूल पर इस फाइल को ड्रैग एंड ड्रॉप करके इसमें से आप एमए रीजन को अलग कर सकते हैं, है ना। या वहाँ इस छोटे से फाइल में जाके हम पर्टिकुलर पार्टीशन को बदल देंगे। पार्टीशन हम किस में से निकालेंगे, जो हमारा रेपोजिटरी पैक का फाइल आया है। तो इस फाइल को सबसे पहले हम करते हैं ओपन। अभी यहाँ पर देखिए, हमने जो ये फाइल खोला है, ये कौन सा फाइल खोला है, हमारा ओल्ड बैकअप। तो ओल्ड बैकअप में ये इस लोकेशन पर है, FTPR MFS flog। और अभी यही चीज हमें दोनों फाइल से निकालनी है ना। पुराने से भी निकालनी है, नए से निकालनी है। तो हम ऐसा करते हैं, नए से ये फाइल निकालते हैं और पुराने में जाके हम उसको रिप्लेस कर देंगे, है ना। तो पहले नए में से निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें एमी एनालाइजर पर इस जो ओल्ड ये रेपोजिटरी पैक का फाइल है इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। ये ड्रैग एंड ड्रॉप किया, रेपोजिटरी पैक का फाइल इंटर किया। तो देखिए यहाँ पर वर्जन देख पा रहे हैं, है ना, सेम है, यहाँ अनकॉन्फिगर्ड है, यहाँ पर स्टॉक है। जब ये इसको हम कॉन्फ़िगर बना देंगे तो यहाँ से स्टॉक हट जाएगा, है ना। तो ये ओरिजिनल फाइल है जो इंटेल ने प्रोवाइड किया है, ये ओरिजिनल फाइल है। इसी में इस फाइल में जो कॉन्फ़िगरेशन लगा हुआ है वो कॉन्फ़िगरेशन जब हम इस पर डाल देते हैं तो ये कॉन्फ़िगर बन जाता है। फिर से एनालाइजर को ओपन करना है आपको
और इस पर ये रेपोजिटरी पेक का फाइल डाल देना है और इस पर कमांड लगाना है आपको स्पेस -DFET और एंटर कर देना है। तो अब देखिए यहाँ पर हम काफ़ी सारे इसकी फाइल के अंदर देखिए काफ़ी सारे पार्टीशंस हैं। जब ये एक्सट्रैक्ट होगा तो इसमें से जो काम का है वो हमें निकाल लेना है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं यहाँ पर FTPR को निकालते हैं। अब FTPR को निकालने के लिए हमारा स्टार्ट ऑफसेट ये है ना। तो इसको खुला रहने देते हैं और इसी फाइल को जो रेपोजिटरी पेक का फाइल है इसको हम HXT एडिटर में ओपन करते हैं। ये HXT एडिटर में ओपन हो गया है। इसको मैं थोड़ा इधर कर देता हूँ। अभी देखिए स्टार्ट ऑफसेट क्या है हमारा 0x001000 है ना। तो सबसे पहले हमें 1000 पे जाना है। तो हम फाइल के स्टार्टिंग पे है, यहाँ पर हम इस फाइल पे आके यहाँ पर आके Ctrl+G दबाएंगे। गो टू किस ऑफसेट पे हमें जाना है, तो यहाँ से ऑफसेट नोट कीजिए 1000। तो यहाँ फिल कर देंगे हम। देखिए यहाँ पे हमारा हेक्स हो रहा है। अभी ये काम डेसिमल में भी किया जा सकता है ना, लेकिन हेक्स में ही कीजिए आप इसको। मैं डेसिमल से भी आगे इसको बता दूंगा आपको। फिलहाल यहाँ भरते हैं हम 1000 है ना बिगिनिंग। यहाँ पे देखिए फाइल के स्टार्टिंग से इतना ऑफसेट हमें नीचे जाना है। ओके करेंगे तो देखिए ये हमें यहाँ पर पहुंचा दिया। यहाँ पर हमारा कर्सर ब्लिंक कर रहा है। देखिए 24 लिखा हुआ है, ये यहाँ पे हमें इसने पहुंचा दिया है ना। अब यहाँ से कितना सिलेक्शन हमें बनाना है, यहाँ पर देखिए साइज लिखा हुआ है ये है ना, और एंड ऑफसेट हमारा ये आ जाएगा। अभी एक चीज इसके अंदर गौर करने वाली बात है। देखिए इसका एंड ऑफसेट 0x130000 और यहाँ पे देखिए MFS कहाँ से स्टार्ट हो रहा है 0x130000। तो ये थोड़ा सा यहाँ पर कंफ्यूजन क्रिएट करता है हमें, है ना। क्यों करता है? अगर एंड ऑफसेट आप ये भर देंगे है ना, तो आपने एंड वाला ऑफसेट इस फाइल के साथ सेलेक्ट कर लिया है, जबकि एंड ऑफसेट तो यहाँ का फाइल का स्टार्टिंग है। तो एंड ऑफसेट हमें छोड़ना है इसके अंदर, आपको ये बात ध्यान रखना है। मतलब जब हम सिलेक्शन बनाएंगे तो एक ऑफसेट का कम सिलेक्शन हमें वहां पर करना है। इस चीज का ध्यान आपको रखना है। देखिए यहाँ पर हम आ गए हैं। मैं फिर से आता हूँ इस फाइल पर। यहाँ पर हमारा कर्सर ब्लिंक कर रहा है ना। यहाँ पर फिर से दिखा देता हूँ। फाइल के टॉप पर आते हैं है ना, Ctrl+G दबाना है। G दबा के जो स्टार्टिंग का ऑफसेट है आपको ये फिल कर देना है, हेक्स बिगिन ओके। तो ये देखिए कर्सर ब्लिंक कर रहा है। अब यहाँ से हमें सिलेक्शन बनाना है। इसके लिए हम चले जाएंगे एडिट पर और यहाँ पर आता है सेलेक्ट ब्लॉक। अब कितने ब्लॉक का हमें सिलेक्शन लेना है, देखिए यहाँ पे ऑप्शन है हमारे पास में। एंड ऑफसेट हम यहाँ भर दें या लेंथ भर दें, है ना, जितना हमें साइज चाहिए। तो फिलहाल हम लेंथ भर के देखते हैं। इसके अंदर लेंथ इधर से देख लीजिए आप, यहाँ पर लेंथ है आपका क्या है 12F000 आ गया आपका। तो एंड ऑफसेट इसने ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर लिया है ना। और इसको करते हैं ओके। तो देखिए सिलेक्शन बन गया है आपका, है ना। ये आपका एंड ऑफसेट आ गया है। इसके बाद में देखिए ये 130000 ये ऑफसेट देख पा रहे हैं यहाँ पर, है ना। तो इसने एग्जैक्ट सिलेक्शन लिया है ना। ये सिलेक्शन बिल्कुल एग्जैक्ट आया है। तो इसको कर लेंगे हम कॉपी। यहाँ पे फाइल न्यू, यहाँ पर इसको Ctrl+V पेस्ट कर देना है, ओके, है ना। और इसको किस नाम से सेव कर लेना है हमें, यहाँ पे फाइल ऑप्शन में आएंगे सेव एज। ये क्या था हमारा FTPR.bin
और इसको सेव कर लेना है हमारे वर्किंग फोल्डर में। तो FTPR को हमने बाहर निकाल लिया है। अब मैं फिर से दिखाना चाह रहा हूँ, जो मैं आपको इसमें जो मोस्टली गलती होती है वो ये होती है। वापस पुराने फाइल पर आते हैं, है ना। अभी ये सिलेक्शन हमने हटा दिया है, वापस से फाइल के टॉप पर आ गए हैं। हमने क्या किया, Ctrl G दबाया, 1000 यहाँ पर इसने हमें पहुंचा दिया 1000 पे। इसके बाद में हम कहाँ पर आए, हमने देखा यहाँ पर एंड ऑफसेट को, है ना। इतना हमें एंड ऑफसेट पे जाना है ना। इतना फाइल का सिलेक्शन है। तो ये जब कर्सर हमारा ब्लिंक कर रहा है, इससे सिलेक्शन बनाना है। एडिट में आए, सिलेक्ट ब्लॉक। अब यहाँ पर हमने क्या किया, ये लेंथ नहीं भर के हमने एंड ऑफसेट भर दिया। ठीक है, एंड ऑफसेट में क्या बनना है हमें, 130000 और इसको कर दिया हमने ओके, राइट। अभी देखिए सिलेक्शन कहाँ पहुंच गया, एक ऑफसेट ज्यादा पहुंच गया ना। तो जब भी आप ये अगर एंड ऑफसेट भर के काम कर रहे हैं तो लास्ट का एक ऑफसेट आपको यहाँ पर छोड़ देना है ना। तो शिफ्ट दबाएंगे और इसको अनसेलेक्ट कर देंगे, है ना। शिफ्ट दबा के जो अपना कीबोर्ड में एरो की होता है, ऊपर नीचे दाएं बाएं जाने वाला, तो वहां से एक ऑफसेट को हम कम कर देंगे। हो गया हमारा सिलेक्शन, है ना। तो इस प्रकार सिलेक्शन लेना है। अगर आप डायरेक्ट एंड ऑफसेट भर के और डायरेक्ट कॉपी कर लेंगे तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगा, है ना। एक ऑफसेट ज्यादा होने का मतलब है जब आप नया फाइल में इसको ट्रांसफर करेंगे तो वहां एक ऑफसेट ज्यादा चला जाएगा। एक ऑफसेट ज्यादा जाएगा तो वो साइज का डिफरेंस आ जाएगा, है ना। तो उससे काफी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये चीज यहाँ पर गौर करने की थी, बस जो मैंने आपको क्लियरली यहाँ पर बता दिया है। तो हमने FTPR को यहाँ पे सेव कर लिया है ना। अभी जो मेथड मैंने आपको बताया, इसी मेथड से मैं आपको इसमें से MFS को निकालते हैं। MFS के लिए कहाँ आना है हमें, स्टार्टिंग में 130000 पर। तो फाइल के टॉप पर आते हैं वापस से, है ना। ये रिपोजिटरी पैक पे हम काम कर रहे हैं, है ना। Ctrl G दबाएंगे, कहाँ जाना है, उस ऑफसेट को यहाँ पर फिल कर देना है जहां पर हमें पहुंचना है, 130000 और बिगिन स्टार्टिंग से हेक्स ओके करना है। तो देखिए यहाँ पर आपको पहुंचा देता है। अगर फर्स्ट टाइम में आप इसको एक ऑफसेट को ज्यादा सेलेक्ट करके ले जाएंगे तो आपका MFS सही सेलेक्ट नहीं होगा, और MFS सही सेलेक्ट नहीं होगा तो प्रॉब्लम तो हमें वैसे भी आ जाना है ना। तो ये चीज छोटा छोटा चीज है जो हमें ध्यान रखना है ना। अब कहाँ तक हमें जाना है MFS के लिए, यहाँ पर देखिए स्टार्टिंग तो हमने यहाँ से कर लिया है। इतना हमें सिलेक्शन बनाना है, इतने ऑफसेट पे हमें जाना है लास्ट तक। तो हम चलते हैं, ये तो आपने देख ही लिया। हम ये साइज भर के तो एग्जैक्ट सिलेक्शन ले ही सकते हैं, ये साइज भर के हम सिलेक्शन लेते हैं इस बार, है ना। तो कहाँ जाना है, 26E000, है ना। ये भर देना है हमें 26E000। वापस इस फाइल पे आएंगे और एडिट में आ जाना है, सेलेक्ट ब्लॉक, एंड ऑफसेट क्या बनना है, 26E000। बन गया हमारा सिलेक्शन। देखिए अब यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं, अगर दोनों फाइल को आप देख पा रहे हैं तो डिफरेंस देखिए। यहाँ पर हमें जो हमारा टोटल जो सिलेक्शन बनना है वो ये है ना, 13E000। जबकि यहाँ पर देखिए सिलेक्शन क्या बन रहा है, 13E001। एक ऑफसेट ज्यादा सेलेक्ट हो गया है ना। तो जब इस लास्ट ऑफसेट को हम भरते हैं तो इससे एक ऑफसेट हमें कम लेना है, मतलब, है ना। तो यहाँ नीचे से भी आप इस चीज को सुधार सकते हैं। यहाँ क्लिक करके इसकी लेंथ के पीछे जो 1 है उसको 0 कर देना है ना, तो भी सही हो जाएगा। या इसको भर लीजिए लेंथ को, जो लेंथ हमें लेना है, साइज जो हमें लेना है ना। एंड ऑफसेट भर रहे हैं तो एक ऑफसेट हमें छोड़ना है ना। तो फिलहाल मैं इस प्रोसेस को आगे कर देता हूँ, ओके करते हैं। तो देखिए सिलेक्शन बन के आया, तो एक ऑफसेट हमें कम करना है ना, क्योंकि 26E000 इसका एंड ऑफसेट है, जो किसी दूसरी फाइल का स्टार्टिंग ऑफसेट हो सकता है या होगा। तो
शिफ्ट दबाएंगे और एरो की का लेफ्ट साइड पे जो है हमारा उसको दबा देंगे, है ना। एक ऑफसेट कम हो गया, किया कॉपी, फाइल न्यू पेस्ट कर देना है, कंट्रोल V, और इसको सेव एज कर देना है mfs.bin के नाम से, और इसको सेव कर देना है। तो हमने इसमें से FTPR निकाल लिया, MFS निकाल लिया, Flog को भी इसी प्रकार से हम इसमें से निकाल लेंगे। है ना। तो Flog निकालने के लिए कहाँ जाना है? अब तो आपको अच्छे से ये आ गया होगा। Flog फाइल के स्टार्टिंग में आएंगे, रेपोजिटरी पे के फाइल के स्टार्टिंग में हमें आ जाना है। ये स्टार्टिंग में हम आ गए हैं, राइट। ये स्टार्टिंग में हम आ गए। कंट्रोल G दबाना है, कंट्रोल G दबाया, कहाँ जाना है? सबसे पहले 60000, 6 5 टाइम 0, 6 1 2 3 4 5 टाइम 0 और बिगिन हैक्स ओके। इसने पहुंचा दिया हमें यहाँ पर, देखिए 60000 सिंगल 0, यहाँ पर देखिए सिलेक्शन कितने का? 1000 का। वापस इस पर आए, एडिट में गए, सेलेक्ट ब्लॉक, लेंथ में आ गए 1000, है ना। 1000 ही है तो 1000 करते पहले 601000 इस पर आ जाएंगे, जिसके लिए इसने दे रखा है हमें। ये एंड ऑफसेट बनेगा। ओके किया तो देखिए आ गए सही जगह पे। कॉपी किया, न्यू, कंट्रोल V पेस्ट किया, सेव एज किया, flog.bin हमारे वर्किंग फोल्डर में हमने इसको सेव कर लिया है। तो FTPR, MFS, Flog हमने इसमें से निकाल लिया है ना। ये काम हमने कर लिया है। देखिए इस काम को हम कमांड से भी कर सकते हैं। जो हमने 3 फाइल निकाला, ये फाइल हम कमांड की सहायता से भी निकाल सकते हैं, है ना। अब कमांड की सहायता से हम कैसे निकालेंगे उस चीज को हम देखते हैं। एमिनालाइजर को यहाँ फिर से ओपन करेंगे। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, इसका काम अब हमने नहीं है। इस पर हमें क्या करना है, जो हमारा रेपोजिटरी पैक का फाइल है ना, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, राइट। अब हमें कमांड देना है। कमांड देने से पहले हमें यहाँ पे स्पेस टाइप करना है ना। स्पेस दबाया, डैश UNP अनपैक UNP 86, है ना। ये हमें टाइप करना है। क्या टाइप करना है? एमिनालाइजर पे ड्रैग एंड ड्रॉप किया, स्पेस दिया, डैश UNP 86 और एंटर कर देना है। जैसे हम एंटर करेंगे यहाँ पर प्रोसेस चलेगा। देखिए प्रोसेस यहाँ पर चल रहा है, हमारा फाइल यहाँ पर एक्सट्रैक्ट हो रहा है। प्रेस इंटर टू एग्जिट। तो यह देखिए हमारा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है इसके अंदर, है ना। यहाँ पर इसने देखिए इस फाइल में क्या क्या है ना, किस तरह से ये इसका
14 पार्टीशंस हैं इसके अंदर। FTPR है, दिखाई दे रहा है, FTPR, MFS, Flog, अभी देखिए इस फाइल में Flog को अगर आप देख पा रहे हैं, है ना, गौर करने वाली बात, देखिए Flog यहां से स्टार्ट है, यहां एंड है, 00 डाटा और यहाँ पर ट्रू। क्या चीज है ये, समझिए थोड़ा सा इसको। एमपीटी पे क्या है, ट्रू, तो ये क्या है हमारा इस समय एमपीटी है, राइट। तो ये खाली है ना, तो इसको तो बदलना ही नहीं है हमें तो अब क्या करना है, वहां पर हमारा सीधा FTPR और MFS को हमें वहां पर बदल लेना है। देखिए ये नॉन एम्प्टी पार्टीशन है ना, इसके अंदर कहें तो डेटा बना हुआ है, एक प्रोग्राम का कोड लिखा हुआ है ना। इसी प्रकार से नई फाइल को करेंगे तो वहां पर आपको MFS मिल जाएगा, EFS मिल जाएगा, है ना, उसकी भी आपको सेपरेट आगे वीडियो मिल जाएगी। तो आपने देखा ये एक्सट्रैक्ट हो गया है ना, लेकिन ये कहां पर एक्सट्रैक्ट हुआ है, ये कहाँ मिलेगा, हमारे वर्किंग फोल्डर में तो ये नहीं है यहाँ पे एक्सट्रैक्ट फोल्डर नहीं है ना, तो ये कहाँ मिलेगा हमें, सोचिए, यही सोचना है, सोचने का तरीका बदलना है ना। जब तक हम सोचने का तरीका नहीं बदलेंगे तो हमारे काम का तरीका नहीं बदलेगा। तो यही सोचिए आप। अब ये जब हमने फाइल एक्सट्रैक्ट कर लिया, इसने दिखा दिया एक्सट्रैक्ट हो गया है, तो ये फोल्डर गया कहाँ है, ये फोल्डर हमें कहाँ मिलेगा, ये फाइल हमें कहाँ मिलेगा। जब हमने मैन्युअली मेथड किया तो वहां पर हमने तीनों फाइल को निकाला, उसमें हमें काफी समय लगा, है ना। लेकिन एक प्रैक्टिस के बाद वहां पर भी समय नहीं लगना है, लेकिन समय लगा, उस समय को इसने एक कमांड से काम कर दिया तो वो काम हमें जल्दी मिल गया। लेकिन ये फाइल हमें मिलेगा कहाँ पर, है ना। तो यही है, हमें सोचने का अपना तरीका बदलना पड़ेगा। चलिए सोचते हैं इसके बारे में। यहाँ नहीं मिला तो भाई ये रेपोजिटरी पैक का फाइल था, तो हो सकता है रेपोजिटरी पैक का फोल्डर जहाँ हमारा बन रहा है वहां पर, लेकिन उससे इस फाइल का इस समय तो लिंक नहीं है, क्योंकि वहां से हमने इसका शॉर्टकट वगैरह तो लिया नहीं, वहां से कंप्लीट फाइल लिया है। तो एक्सट्रैक्ट होता तो यही होना चाहिए था, है ना। तो इस फोल्डर में नहीं होने का मतलब है, अब हमने इसको किसकी सहायता से एक्सट्रैक्ट किया, एमी एनालाइजर की सहायता से एक्सट्रैक्ट किया, क्योंकि उसी के ऊपर हमने कमांड चलाया है ना। जब तीर हम उससे चला रहे हैं, है ना, तो सोचना पड़ेगा। अब जाना है किस पे, हमें एमी एनालाइजर पर। तो भाई एमी एनालाइजर ने ही एक्सट्रैक्ट किया है, तो एमी एनालाइजर के पास ही इसका एक्सट्रैक्ट फाइल मिलेगा। तो यहाँ पर हमें ये देखना है, ये जो एमी एनालाइजर का शॉर्टकट है, इसका मेन फाइल कहाँ है, ये मेन में कहाँ पर पड़ा हुआ है ना। तो राइट क्लिक करेंगे इस पर, प्रॉपर्टीज खोलेंगे और ओपन फाइल लोकेशन, ये कहाँ से हमारा चल रहा है। तो यहाँ पे देखिए स्टार्ट इन में देख रहे हैं E1000 GB G ड्राइव, है ना। तो मैंने इसको वहां पर रख रखा है, वहां से शॉर्टकट यूज कर रखा है। तो ओपन फाइल लोकेशन करके मैं सीधा यहाँ पर आ जाऊंगा। तो देखिए यहाँ पर मुझे अनपैक ME 11.8 और इसी नाम से मेरा ओल्ड फाइल था ना, यहाँ पर गौर से देखिए ME 11.8 अंडरस्कोर कॉर्पोरेट D0H पूरा नाम मिल रहा है। इसके आगे इसने क्या लगा दिया, अनपैक। तो ये यहाँ पर इसने एक्सट्रैक्ट करा है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से इसको कॉपी कर लूँगा या कट भी कर सकते हैं। फिलहाल मैं कॉपी कर लेता हूँ इसको और यहाँ पर ले लेता हूँ। अब मैं दिखाता हूँ इसके अंदर इसने क्या क्या एक्सट्रैक्ट किया है। ठीक है, मुझे यहाँ पर मिल गया है। इस वर्किंग फोल्डर की अब मुझे यहाँ पर अभी जरूरत नहीं है, तो मैं इसको क्लोज कर दूंगा, है ना। अब अनपैक के अंदर चलते हैं। FTPR है ना, इसका साइज वगैरह कहाँ से था, इसका ये कोड वगैरह की फाइल है, इससे हमें मतलब नहीं है, प्रोग्रामर को इसका काम है। हमें आ जाना, देखिए यहाँ पर मुझे मिल रहा है FTPR, है ना, .bin करके 1212 KB का ये फाइल है ना। तो एक ये फाइल है और हमें किस पे जाना है, और MFS, ये MFS वाला फाइल है ना।
तो ये 2 फाइल से हमें काम था, तो इन दोनों फाइल को हम इस फोल्डर में से उठा लेते हैं। FTPR और MFS, ये MFS दोनों को मैंने यहाँ से कॉपी किया और मैं बाहर ले लेता हूँ। ये मैंने बाहर इसको पेस्ट कर दिया है। अभी देखिए FTPR, ये देख पा रहे हैं क्लियर, हमें एक्सट्रैक्ट कमांड से मिला है और FTPR हमने बनाया है। दोनों का साइज बिल्कुल सेम है, 12 KB का। MFS का भी देखिए बिल्कुल सेम है ना। और अगर डेटा मैच करने की बात करते हैं तो देखिए क्या हमने सेम डेटा निकाला है, जो सॉफ्टवेयर ने निकाला और जो मैनुअली हमने निकाला। तो इन दोनों फाइल को लेता हूँ मैं, FTPR वाली को, राइट क्लिक, इनको ओपन कर लेना हमें सिंगल ओपन विद हेक्स एडिटर, और इसके नीचे वाला फाइल भी ओपन विद हेक्स एडिटर। तो दोनों देखिए हेक्स एडिटर पे ओपन हो गया है। अभी क्या करना है, यहाँ पर आ जाना है आपको एनालिसिस पर, कंपेयर कर देना है इनको, ओके कर देना है। तो देखिए द चूज फाइल आर, मतलब ये फाइल बिल्कुल सेम है ना। तो सही सिलेक्शन हमने किया है यहाँ पर। तो हमारा जो प्रोसेस है मैनुअली और कमांड, वो हमने देखा, सेम फाइल हमने निकाल लिया है। बाकी तो अब इसको बदलने का प्रोसेस है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, है ना, किस प्रकार से हम इसको चेंज करेंगे। तो आपने यहाँ पर एक नई अनुभव किया होगा बायोस एडिटिंग में। आई होप अच्छे से आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।